हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की पहली प्रश्नावली 1.1 का भाग 1। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रश्नावली है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो ये एल्गोरिथम होती क्या है? तो ये एल्गोरिथम होती है, मैं आपको बता दूं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी एल्गोरिथम होती है। इसे हम भाज्य को A से डिनोट करते हैं तथा भाजक को B से और भागफल को Q से डिनोट करते हैं, प्लस शेषफल को R से डिनोट करते हैं। इसलिए इस प्रकार हमारा फार्मूला बनता है BQ प्लस R। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। इस आधार पर हमको HCF ज्ञात करना है। तो हमारा सवाल दिया है, पहला क्या दिया हुआ है, ये हमारा सवाल पहला है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भाज्य होता है वो तो हम जानते हैं कि भाज्य हमारी बड़ी संख्या होती है। तो भाज्य बड़ी संख्या है यानी 225 बड़ी संख्या है, बराबर भाजक 135 है। अब इंटू मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या गुणा करना है कि हमारा क्या जाए 225 से कम हो जाए, परंतु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, जैसे आपके ध्यान के लिए बता दें कि इसे हम ऐसे करते थे, क्योंकि वैसे करने पर आपको थोड़ी दिक्कत मिल सकती है। यहाँ पर क्या होगा, 135 छोटी संख्या बाहर होती है और बड़ी संख्या क्या होती है, अंदर होती है। 225 अंदर कर देंगे और इस प्रकार हम अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या एक बार जाएगा हमारा सॉल्यूशन, जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा तो आ जाएगा 135 और 135 को यदि हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 गया और यहाँ पर 12 में देंगे तो 9 मिल जाएगा हमको यहाँ से। इस तरह से 90 हो गया। अब जो शेषफल है इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर एक बार इंटू किया प्लस शेषफल हमारा 90 हो गया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो R बराबर है, तो जब तक R बराबर हमको 0 ना मिल जाए तब तक हम इसको हम यही स्टेप बार बार दोहराते रहेंगे। अब R डज नॉट इक्वल है ना, तो हम इसको फिर से करेंगे, लेकिन अब क्या करना होगा हमको, जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा, यानी 135 हमारा भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल होगा वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा 90। अब इसको हमको फिर से ऐसा पढ़ना है कि 135 से कम रहे लेकिन ज़्यादा न जाए। तो हम अगर 135 में 90 है ना, 90 दो बार करेंगे तो 9 दूनी 18 नहीं 180 हो जाएगा, और 180 ये तो 135 है नहीं, ये कम हो जाएगा। तो हम एक बार करेंगे 90 और 90 अगर 135 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बच जाएगा। 45 प्लस के 45 बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अभी भी हमारा R जो है डज नॉट इक्वल 0 की है, तो हम फिर वही स्टेप अपनाएंगे पुनः। जो हमारा भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल होगा वो क्या, भाजक बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 45, अब हम जानते हैं 45 दूनी 90 होता है, यानी दो बार करेंगे तो 90 हो जाएगा और प्लस हमारा शेषफल का 0 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से R हमें क्या मिल गया, 0। जब R हमें 0 मिल गया तो हमारा क्या होगा, सवाल हो गया पूरा सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा B का मान होता है, B यानी ये B ये है ना, यानी भाजक, जो भाजक होता है वो B होता है, तो भाजक B हो जाएगा। तो B हमारा क्या हो जाएगा, LCM। तो B यहाँ क्या है लास्ट में, B 45 है ना, तो यही हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM क्या होगा, सॉरी HCM हमारा 45 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर देंगे। ऐसा ही हमारा अगला सवाल है, तो उसे भी इसी प्रकार से करना है। तो आइए उसे भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगला सवाल हमारा है, ये NCERT किताब के सवाल हैं, इन्हें आपको अच्छे से सीखना होगा।
196 और 38,222, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो आइए 196 और 38,222, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब हमारा भाज्य यहाँ बड़ी संख्या है 38,222 है, तो ये हमारी बड़ी संख्या, तो हमारी क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी 38,220। अब भाजक क्या है 196, हमारा भाजक हो जाएगा इंटू भागफल कितना, भागफल हमको, अब ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के लिए हम ऐसी संख्या का इसमें गुणा करें कि हमको ये संख्या मिल जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हम रफली कर लेते हैं, आपको दिखा भी देंगे, नहीं तो ऐसे अगर हम लिख देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तब इसमें रफली करके आपको दिखाते हैं। तो आइए देखिए कैसे किया जाता है। ये तो आपने बहुत पहले भी किया होगा और आपको करना भी आता है, इसलिए इस मेथड से आप आसानी से सीख भी जाएंगे। इसलिए हम बार बार इस तरह से आपको करके दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। तो देखिए 196 यानी कि 38,222, तो हम पहले क्या 3 संख्या लेंगे, जैसे लिया जाता है 3 संख्या लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अगर 2 बार करेंगे तो हमारी ये संख्या कम हो जाएगी, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 बार लेंगे, जब 1 बार लेंगे तो हमारा कितना 196 आ जाएगा। 196 में अगर हम घटाएँ तो ये हो जाएगा 12 में 6 गया तो 6 बचा, और इधर हो गया 11, इधर आया 7 और 7 यानी 17 में 9 गया तो बचा 8, और 1 ये बच जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा, और उतार लिया हमने यहाँ पर 2 उतारा। जब 2 उतार लिया तो अब हमने ऐसा पढ़ना है तो इससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना जाए। तो कितने बार जाएगा 19 9 81 यानी 181, तो 9 बार चला जाएगा, और 9 बार जाने के बाद क्या करें, इसमें गुणा करके देख लें कितना आएगा। तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 81 5 86, और बचा 8 हासिल लगा, 9 8 17। अब इसमें क्या घटाते हैं तो 12 में 4 गए तो बचा 8, यहाँ बचे 15 में 6 गए तो 9, और यहाँ पर 0। अब इस प्रकार से हम 0 को फिर उतार लेते हैं, 980 आएगा, यानी ये हमारा जाएगा कितना 5 बार जाएगा। तो 5 छक्का 30 के 0 हासिल लगे 3, 9 पना 45 और 3 48, 8 हासिल लगे 4, 5 कम 5 और 4 9। ये हमने थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि ये तो आप कर भी सकते हैं, इसमें क्या है या कर लेंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा स्पीड में किया है। तो अब क्या हमारा कितने बार गया है 195। अब हमारा शेषफल का 0 आ गया है, देखिए शेषफल क्या है 0 आया है, शेषफल 0 आ गया है ना। तो अब हमारा यहाँ से r बराबर हमको 0 मिल गया। जब r बराबर 0 मिल जाएगा तो हमारा स्टेप खत्म, यानी सवाल हो जाएगा सॉल्व। इस प्रकार से हमारा b क्या होगा, b तो है हमारा HCF। अब b हमें क्या मिला 196, तो 196 यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा 196, जो 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो 196 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल हमको करना है, यहाँ भी आंसर ठीक है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है, तीसरा सवाल क्या है कि 867 और 255 का HCF निकालिए। तो ये भी सेम इसी तरह करना है, तो आप इसे अब कर लेंगे और सीख लिया होगा। तो आइए अब हम अगला सवाल बताते हैं, दूसरा नंबर। सवाल नंबर दूसरा क्या है, इसको आपको बड़े बारीकी से सीखना होगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा टफ है और लंबा भी है। तो आइए इसे ध्यान से सीखिए। क्या करना है, सवाल क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी विषम पूर्णांक मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, तो विषम पूर्णांक होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं।
हमें निकालना क्या दर्शाना, वो नोट कर लेते हैं। दर्शाना जो है तो लिख लिया, दर्शाना है, क्या दर्शाना है तो वो नोट कर लेते हैं। 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये दर्शाना विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इनको दर्शाने के लिए क्या करना है, हमारा नंबर 1 हमको करना क्या है कि हम मान लेंगे कोई ए, क्या मानेंगे, माना ए। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम ए ही माने, यक्स मान लें, ए मान लें, मतलब बी मान लें, सी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ए मान लिया, अल्फ़ाबेट पहला मान लिया ए, तो क्या है, माना ए हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ये नहीं बता रहा है कि सम है कि विषम है, लेकिन बस धनात्मक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, भाज्य बराबर हो जाएगा ए। और जो भाजक है, भाजक कितना है, इसमें खुदा भाजक दिया है कि 6 यानी इसी से हमको भाजक लेना है। तो भाजक कितना है 6 और भागफल कितना है, भागफल जो है वो है q और शेषफल, जो शेषफल हमारा है वो है r। यहाँ पर हम शेषफल को r लेंगे क्योंकि हमको दर्शाना है। तो चलिए किस तरह से दर्शाएंगे। एक चीज़ आपको पता होगा क्या, कि जो भाज्य होता है यानी भाजक इज ग्रेटर देन शेषफल, ये आपको पता होगा या नहीं पता तो आप पता कर लीजिए, मतलब कि आपको पता होगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो ये 135 किससे बड़ा है, शेषफल से बड़ा है ना, 135 90 से बड़ा है। ये क्या है, भाजक है और ये हमारा शेषफल है। तो जो भाजक होता है ना वो शेषफल से बड़ा होता है। इस आधार पर हमने बताया आपको कि भाजक जो है वो शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब देखिए क्या करना है, भाजक बड़ा है। अब भाजक कितना है, 6 है। यहाँ पर हमने भाजक 6 कर लिया और शेषफल कितना है r, तो शेषफल r हो गए। यहाँ पर चूंकि ये चूंकि का सिंबल है, इस तरह से हम चूंकि को दर्शाते हैं। जब 6 जो है r से बड़ा है तो r हमारा इसलिए क्या होगा, r बराबर हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, लेकिन 6 r से बड़ा। इस तरह से हमारे 5 r हो सकते हैं। अब हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एल्गोरिथम, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से इससे क्या मिलता है हमको, a बराबर 6q + r। अब a बराबर 6q + r। अब हम क्या करेंगे, इसमें r का मान रखेंगे बारी से। तो r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर हम 0 रख लेंगे तो हमको a का मान क्या मिलेगा, a बराबर 6q + 0, यानी जो a है, a का मान कितना हो गया, 6q हो गया ना। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब r बराबर पुनः इस तरह से हम 5 बार मान लेंगे। r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो हमको a का मान क्या मिलेगा, 6q + 1, ये हमारा समीकरण हो जाएगा सेकेंड। अब r बराबर 2 रखने पर, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, अब a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 6q + 2, ये समीकरण हमारा हो जाएगा थर्ड। अब क्या है कि r बराबर 3 रखने पर, जब r बराबर 3, a बराबर हमको क्या मिलेगा, 6q
प्लस 3, ये हमारा समीकरण कितना 4th हो जाएगा। अब r बराबर 4 रखने पर हमको a का मान मिलेगा, a बराबर 6 प्लस 4, ये समीकरण हो जाएगा 5 नंबर। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब r का मान रखेंगे, r बराबर 5 रखने पर, ये हमारा लास्ट नंबर बचा है, इसलिए हमको रखने पर, तो हमको अब a का मान क्या मिलेगा 6 प्लस 5, ये हमारा समीकरण हो गया 6 नंबर। अब जब समीकरण हमारा 6 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि, अब यहाँ पर हमको लिखना है, क्या लिखना है, जानकारी की समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व 6 से 6 में हमको 6 में क्या प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ 6 कामा 6 प्लस 1 कामा 6 प्लस 2 कामा 6 प्लस 3 कामा 6 प्लस 4 कामा 6 प्लस 5, ये हमको प्राप्त हुआ है समीकरण में, ये प्राप्त हुआ है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो 6 यानी अब भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, हमने अगले वीडियो में बनाया था कि भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सॉरी भाज्य नहीं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से 6 ये 2 से भाज्य है, और 6 प्लस 2 ये भी 2 से भाज्य है, और 6 प्लस 4 ये भी 2 से भाज्य है। तो ये क्या है, ये 2 से भाज्य है, इसलिए क्या है, ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं। अब क्या होता है कि इन्हें छोड़कर, इन संख्याओं को छोड़कर, इन्हें छोड़कर के, इन्हें छोड़कर 6 प्लस 1 कामा 6 प्लस 3 कामा 6 प्लस 5 विषम संख्याएं हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही हमको लाना था, विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि क्या, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इस तरह से क्या विषम पूर्णांक है। अब हमारा क्या हुआ, सवाल सॉल्व हो गया, मतलब इस तरह से हमको सवाल को सॉल्व करना था, बस इतना करना था। अब देखिए अगला एक सवाल है 3 नंबर का, मतलब 3 नंबर में किसी परेड में, अब पढ़ लीजिए कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कह रहा है अधिकतम संख्या, ये आप जानते होंगे, यदि नहीं पता तो सुनिए। मतलब कि अगर यदि आपसे कह दे कि कम से कम, छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या, तो वो क्या होता है, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन जब कह दे अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी या अधिकतम, तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ कह रहा है अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो आइए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम इसको नोट कैसे करेंगे और कैसे हल करेंगे तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले सवाल आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल करना बड़ी बात है। कैसे करना है, क्या स्टेप है उसका करने का। तो 3 नंबर हमने नोट कर लिया। अब इसमें क्या नोट करना है, पहले आर्मी सदस्यों की संख्या बराबर
कितना दिया हमारा 616 दिया है। और दूसरे आर्मी सदस्यों की संख्या बराबर दिया हुआ है 32। अब क्या करना है कि कह रहा अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम नीचे लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 616 व 32 का HCF, यानी कि इसका HCF निकाल लेंगे तो हमको कुल स्तंभों की संख्या पता चल जाएगी कि कितने स्तंभों में मार्च करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम इसमें कह नहीं रहा है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, लेकिन ये प्रश्नावली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही है, इसलिए हम इसको उसी विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर लिख देते हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारा सवाल है। अब होता क्या है, वही पुनः भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमने लिख लिया। अब हमारा भाज्य क्या है, 616 हमारा भाज्य है और इंटू भाजक कितना है, 32 है। और अब इसमें ऐसा गुणा करना है कि 616 से अधिक ना हो, तो हम इसको रफ में करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे किया और ये 616 32 से भाग देना, 32 दूनी 64, तो हमारा 2 बार नहीं जाएगा, तो एक बार हम लिखेंगे 32 से कम 32 आएगा कितना, 11 में 2 गए तो 9। अब इसमें हम ऐसा पढ़ें कि इससे ज़्यादा ना जाए, कम ही रहे। तो देखिए हम कितने पढ़ लें कि 32 यानी कि 3 9 27, 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 8 आया लगा 1, 9 3 17 27 28। अब जब 16 में 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, अब यहाँ पे 8, अब 0 0 हो जाएगा, यानी कि 8 आ गया। अब हमारा शेषफल 8 हुआ और जो भागफल है कितना 19 है, प्लस शेषफल 8। अभी r का मान जो हमारा है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, r डज नॉट इक्वल 0, इसलिए पुनः वही स्टेप अपनाएंगे। जो हमारा भाजक होगा वो हो जाएगा भाज्य, प्लस जो शेषफल होगा वो हो जाएगा हमारा भाजक। तो शेषफल कितना है 8। अब 8 चौक 32 यानी 4 बार जाएगा और जो शेषफल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब r बराबर 0, तो अब हम b का मान हमारा कितना आया है, b का मान हमारा 8 आया है, इसलिए जो हमारा HCF आएगा, HCF बराबर 8 हो जाएगा, यानी कुल स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, कुल स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें 3 ही सवाल को बताऊंगा। अब मैं बचे शेष 2 सवालों को भाग 2 में लेकर आऊंगा, तो उसका इंतजार कीजिए। मैं आपको जल्दी ही इन सवालों का सलूशन लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार से हाई स्कूल के संबंधित सभी प्रश्नावली को बारीकी से लाने वाला हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक, ताकि आपको कक्षा 10 में पढ़ने में किसी भी प्रकार की मैथ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके।